तो चलो शुरू करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है अपना यूनिट 3, वैल्यूज, डेटा टाइप, ऑपरेटर्स, एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल लाइब्रेरी एंड मेथड्स। हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं? वैल्यूज, डेटा टाइप्स के बारे में, ऑपरेटर्स, एक्सप्रेशंस, मैथमेटिकल लाइब्रेरीज के बारे में, और इनपुट, हाउ वी कैन गेट अ इनपुट इन जावा इन अ रन टाइम। ठीक है, कैसे रन टाइम पे इनपुट लेंगे, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे इसमें। अभी तक इसके प्रीवियस 2 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं, उनमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? अभी तक सब सही है ना, क्लियर है? पढ़ रहे हो घर पे कि नहीं? हाँ, पढ़ते रहना, और जहाँ पे कोई प्रॉब्लम आए तो पूछ सकते हो। और रिवीजन के लिए तुम्हारे लिए वीडियोस अवेलेबल हैं, तुम वीडियोस को भी देख सकते हो वापस से, दोबारा से अगर कुछ भूल रहा है वापस से रिकॉल करना है, देख सकते हो। ठीक है, तो ये सारा इस के अंदर है, क्या क्या हम पढ़ने। गुड इवनिंग। इवनिंग। तो इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं? कैरेक्टर सेट क्या है, टोकन्स क्या है, टोकन्स के अंदर टाइप्स ऑफ टोकन्स में कीवर्ड आइडेंटिफायर, ये सारी चीज़ें, मतलब बहुत कुछ है। और ये चैप्टर जो है अपना वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसी चैप्टर में बेसिक सब कुछ जो भी आना चाहिए, जिसके बाद तुम लोगों को फील होगा कि हाँ, अब हम थोड़े छोटे मोटे प्रोग्राम्स बना सकते हैं, वो सब इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आएगा। यानी जो जावा प्रोग्रामिंग का बेसिक्स है, पूरा इसी चैप्टर में है। तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है, और लापरवाही तो बिल्कुल मत करना इस चैप्टर में। ठीक है, हम पूरी ग्रामर यहाँ पे समझने वाले हैं, अब वर्ड्स समझने वाले हैं कि क्या क्या चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं प्रोग्राम में। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में सिंपली क्या बोल रहा है कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। तो चैप्टर का नाम ही है वैल्यूज, डेटा टाइप्स, एक्सप्रेशंस, है ना, मेथड्स। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं किसी भी लैंग्वेज की। अगर हम कोई भी लैंग्वेज सीखने जा रहे हैं, तो उस लैंग्वेज को सीखने से पहले हम सबसे पहले क्या सीखते हैं? ये जनरल आइडिया सबको होना चाहिए। लैंग्वेज कोई भी हो सकती है, और उस लैंग्वेज को सीखने के लिए सबसे पहले तुम लोग क्या सीखते हो? उस लैंग्वेज के वर्ड, उसके जो लेटर्स, अल्फ़ाबेट है ना। चाहे इंग्लिश की बात करो तो सबसे पहले तुम अल्फ़ाबेट ही सीखते हो कि नहीं सीखते? यस सर। अल्फ़ाबेट सीखने के बाद उसके वर्ड्स को सीखते हो। तो सेम यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट है कि हम लैंग्वेज सीख रहे हैं जावा, तो जावा में भी इसके कुछ अल्फ़ाबेट्स होंगे खुद के, और उनसे फिर कुछ वर्ड्स बने होंगे, और वर्ड से कुछ मिलके सेंटेंस, और वही सेंटेंस को हम स्टेटमेंट या प्रोग्राम बोल देते हैं। तो सेम ऐसा ही कॉन्सेप्ट हर लैंग्वेज को सीखने के लिए ही यूज होता है। तो यहाँ पे देखो, टू लर्न, यहाँ पे अगर तुम नोटिस करो, टू लर्न एनी लैंग्वेज लाइक इंग्लिश, वी नीड टू लर्न अल्फाबेट्स, देन वर्ड्स along with contain रूल्स। फिर हम वर्ड सीख लिए, अल्फाबेट सीख लिए, अब सेंटेंस बनाने के लिए डायरेक्ट सेंटेंस नहीं बना देंगे, हम कुछ ग्रामेटिकल रूल्स उसके फॉलो करते हैं, है ना। देन पूरा स्टेटमेंट हमारा बनता है। सेम वैसे ही, सिमिलरली, अगर तुम प्रोग्राम बनाना चाहते हो, ठीक है, तो प्रोग्रामर को क्या जरूरत पड़ेगी? कुछ बेसिक फंडामेंटल्स, प्रोग्रामिंग के वर्ड्स को सीखे, उसके रूल्स को सीखे, सिंटेक्स जिसे हम बोलते हैं कि हमें ऐसे ही लिखना है, प्रोग्रामिंग का सिंटेक्स होता है ना, रूल्स। तो ये सारी चीज़ें सीखना होता है, और यही सारी चीज़ें इस चैप्टर में हम पढ़ने जा रहे हैं। इतना क्लियर है? यस। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं जावा करेक्टर सेट। ठीक है, जावा करेक्टर सेट से क्या मतलब है? क्योंकि कि कोई भी लैंग्वेज की बात करें, उससे खुद के कुछ करेक्टर्स, वर्ड, लेटर्स होते हैं ना, अल्फ़ाबेट। तो यहाँ पे जावा करेक्टर सेट की बात करें तो वो सारे करेक्टर्स
जो जावा प्रोग्रामिंग द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाता है उसे हम कैरेक्टर सेट कहते हैं। अ सेट ऑफ वैलिड कैरेक्टर्स, है ना, जो जावा प्रोग्रामिंग रिकॉग्नाइज करता है, मतलब जावा के अंदर वो सेट ऑफ वैलिड कैरेक्टर्स हैं जो जावा जिसे पहचानता है। दिख रहा है? सेट ऑफ वैलिड Yes. कैरेक्टर्स दैट अ लैंग्वेज कैन रिकॉग्नाइज नोन एज जावा कैरेक्टर सेट। क्लियर है? मतलब वो सारे कैरेक्टर्स जो जावा प्रोग्रामिंग के अंदर यूज हो रहे हैं और वो वैलिड कैरेक्टर जो जावा सपोर्ट करता है, वो सब क्या है? कैरेक्टर सेट है। इतना क्लियर है? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. देन बात करते हैं यूनिकोड कैरेक्टर सेट क्या है। ठीक है, कैरेक्टर सेट सिंपल समझ आ गया। वैलिड कैरेक्टर्स जो जावा द्वारा रिकॉग्नाइज, जावा लैंग्वेज द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया है वो कैरेक्टर सेट है। यूनिकोड कैरेक्टर सेट क्या होता है? तो डेफिनेशन में चलते हैं, फिर इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। A 16-bit character code, 16-bit character code set that encode character used in a language is known as Unicode character set। अब ये क्या बोलना चाह रहा है? तो देखो, कंप्यूटर, वापस बेस पे आते हैं। कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज को समझता है? उसका जो मदर लैंग्वेज है कौन सी है? फटाफट रिस्पॉन्स करो। Binary. Binary. बाइनरी, 0 1। और हाँ, अभी हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिकोड कैरेक्टर सेट। ठीक है, यूनिकोड कैरेक्टर सेट पढ़ने जा रहे हैं। ये हमारा 16 बिट इनकोडेड फॉर्म में, इनकोडेड कैरेक्टर होता है। ठीक है, इनकोडेड कैरेक्टर 16 बिट में। इसमें 16 बिट। अब समझो कि मान लो हमारे पास, हमने यहाँ पे देखो, कुछ अगर मैं टाइप करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे ऐसे लिखा हेलो। ये यहाँ पे दिख रहा है तुम्हें? हेलो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? Yes, sir. मैंने कीबोर्ड से एच लिखा, यहाँ पे एच दिख गया। मैंने यहाँ पे ई प्रेस किया, मुझे ई दिख गया। लेकिन हम जो प्रेस कर रहे हैं डायरेक्ट हमें वो आउटपुट पे दिख रहा है, बट इसके पीछे लॉजिक क्या है? क्या एक्चुअल पे डायरेक्ट हमने एच दबाया तो एच ही जाके जा रहा है या कुछ और जा रहा है? तो भैया कंप्यूटर हमारा समझता है 0 और 1, बाइनरी। ठीक है, क्या समझता है? बाइनरी। अब अगर मैंने यहाँ पे एच दबाया या कोई अदर करेक्टर प्रेस किया होता तो वो मुझे डायरेक्ट, मान लो ए प्रेस किया तो डायरेक्ट ए आ जाएगा, वो दिखेगा, लेकिन बैकग्राउंड में डायरेक्ट वो ए नहीं जा रहा। हमने जैसे कीबोर्ड में ए प्रेस किया तो ये ए इसका कुछ इनकोडेड फॉर्म में पहले जाएगा। ओवरऑल हम लास्ट में उसे चाहिए क्या? इस कैरेक्टर का बाइनरी चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर तो बाइनरी में ही है, 0 1 में ही प्रोसेसिंग करेगा ना। तो ए अगर डायरेक्ट सीपीयू के पास जाएगा तो ये सीपीयू इसको समझेगा कि ये क्या चीज है? नहीं समझेगा। तो इसको इनकोड किया जाएगा। ठीक है, ये मतलब ऐसा समझो, इनकोडिंग सिस्टम डिफरेंट डिफरेंट हैं। यूनिकोड अभी जो हमारा जावा है वो कौन से इनकोडिंग सिस्टम को फॉलो करता है, यूज करता है? यूनिकोड, है ना। यूनिकोड कैरेक्टर सेट को यूज करता है। बट इससे पहले एक स्टैंडर्ड जो इनकोडिंग का चलता था वो हमारा चलता था ASCII। ठीक है, आस्की कोड हम इसे बोलते हैं। अमेरिकन, ए मीन्स अमेरिकन, एस मीन्स स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन और इंटरचेंज। क्या है इसका फुल फॉर्म?
अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, ये है इसका फुल फॉर्म। आस्की का क्या है फुल फॉर्म? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो ये इनकोडिंग सिस्टम यूज होता था, और इसमें मतलब ऐसा समझो कि इनकोडिंग सिस्टम में किसी कैरेक्टर को रिप्लेस किया जाता था किसी यूनिक नंबर पे। तो यानी अगर आस्की वैल्यू की बात करें तो ए को रिप्लेस कर दिया जाएगा, ये कैपिटल ए को, किससे? 65 से। ठीक है, ये आस्की वैल्यू फिक्स है। तुम देखो मैं तुमको दिखाता हूँ टेबल। आस्की वैल्यू स्मॉल ए टू जेड का। ठीक है, ये पूरी आस्की टेबल आ गई, यहाँ पे तुम्हें सब दिख जाएगा। 65 कैपिटल ए का है, देखो। 1 का सॉरी, ये सिंबल्स हैं। जैसे स्मॉल ए का अगर हम देखें, ये स्मॉल ए का क्या है? 97 है। ठीक है, तो इस तरह की नंबर फिक्स है। ये स्टैंडर्ड जो है आस्की का बना हुआ है, ASCII का स्टैंडर्ड जो है वो फिक्स है। हर एक कैरेक्टर को कुछ यूनिक नंबर असाइन कर दिया गया है। ठीक है, तो जब भी हम कीबोर्ड से ए प्रेस करते हैं, कोई भी कैरेक्टर प्रेस करते हैं, उस कैरेक्टर का पहले आस्की वैल्यू जाता है। ठीक है, देन इस आस्की वैल्यू को कन्वर्ट किया जाता है कंप्यूटर की लैंग्वेज में। ठीक है, तो अब हम, ये हमारा जो नंबर है इसको सिंपली हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी बाइनरी नंबर में। उसका एल्गोरिदम होता है। नंबर सिस्टम, कंप्यूटर के अंदर कई सारे नंबर सिस्टम होते हैं। तुम लोगों के ये 8th पे शायद रहा होगा, तुम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, वो बात अलग है। लेकिन पहला है बाइनरी नंबर सिस्टम। सर 7th में था बाइनरी टू डेसिमल इवन। हाँ बस वही बाइनरी। डेसिमल एक होता है जो कि हम डेली यूज करते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम, ऑक्टल होता है, और हेक्साडेसिमल होता है। हेक्सा। ठीक है, तो अब हम इनको नहीं डिस्कस करने वाले, ये तुम्हारे तुम लोग पढ़ चुके हो। तो बस मैं जनरल आइडिया दे रहा हूँ कि हम बाइनरी में कन्वर्ट करना है। ये एज अज्यूम करो ये हमारा डेसिमल पे नंबर है। किसमें है? डेसिमल में। तो अब डेसिमल से बाइनरी में, डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन का जो लॉजिक होता है, डिवाइड किया जाता है 2 से, और रिवर्स ऑर्डर पे रिमाइंडर को रखा जाता है। वो सब साइड की बातें हैं। मैं सिंपल बता रहा हूँ कि हम किसी भी कैरेक्टर को जब हम टाइप करते हैं तो डायरेक्ट वो कैरेक्टर प्रोसेस नहीं होता। कैरेक्टर का पहले आस्की वैल्यू जाता है, और उस आस्की वैल्यू को बाइनरी में फिर कन्वर्ट किया जाता है। यहां तक क्लियर है? अब वो बाइनरी, यस सर। Yes. वो बाइनरी नंबर कितने बिट में रिप्रेजेंट किया जाएगा? क्योंकि जावा कौन सा यूनिकोड, कौन सा इनकोडिंग सिस्टम फॉलो करता है? यूनिकोड। तो यूनिकोड बोल रहा है कि ये 16 बिट इनकोडेड कैरेक्टर फॉर्म होता है ना, इनकोडिंग सिस्टम है 16 बिट। ये कैसे हुआ? तो एक एग्जांपल से थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, मान लो मेरे पास एक नंबर है, मेरे पास एक जैसे अब मैं यहाँ पे अगर टाइप करूं, कंप्यूटर से ऐसे 5 टाइप करूंगा तो क्या 5 भी तो दिखेगा ना? ये 5 आ गया। हाँ, ठीक है ना? तो अब 5 प्रेस किया तो ये 5 आ गया, तो 5 भी अपने आप में एक करेक्टर है। तो अब इसकी भी तो कुछ प्रोसेसिंग हुई होगी, यानी इसका भी कोई आज की वैल्यू आया होगा। ठीक है, इसका भी कुछ आज की वैल्यू गया होगा। तो 5 का आज की वैल्यू क्या है? ठीक है, फिर उसका बाइनरी नंबर क्या है? तो ये सारी चीजें
इंटरनली प्रोसेस होती है। बट अगर मैं इस 5 का डायरेक्ट बाइनरी देखूं, ठीक है, तो बाइनरी क्या है 5 का, तो 5 का बाइनरी नंबर जो होता है 101, क्या होता है 101। बिलीव नहीं है, देखो गूगल में, मैं 5 का बाइनरी नंबर सर्च करता हूँ, बाइनरी ऑफ 5, यहाँ पे देखो बाइनरी नंबर 5 का क्या है, अगर डेसिमल नंबर 5 की बात करें, दिख रहा है 101। Yes, sir. तो अब अगर मैंने 5 प्रेस किया तो इंटरनली ये 101 गया होगा क्या। जावा की अगर बात करें, जावा में अगर ऐसा कुछ प्रोसेसिंग करते हैं तो इंटरनली क्या वो 101 करेक्टर जाएगा, नहीं, क्योंकि इसमें कितने बिट हैं, फर्स्ट बिट, सेकेंड एंड ये थर्ड, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ बिट कितने हैं अपने पास, 3 बिट है ना, ये जो है 3 बिट है। लेकिन जावा यूनिकोड कैरेक्टर सिस्टम यूज करता है और जिसमें हमें यहाँ पे 16 बिट चाहिए होते हैं, ठीक है। तो इसको 16 बिट बनाएगा, वो कैसे बनाएगा, तो कुछ नहीं करेगा, जो हमारा नंबर है 101 जो बाइनरी आया वो तो एज इट इज रहेगा, पर इसके सामने वो इतने जीरो लगा देगा जब तक ये 16 ना हो जाए। तो 3 है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16, सॉरी 14 15 है ना, ये 16, देखो 16 है, ज्यादा तो नहीं हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक। अब ये प्रॉपर 16 बिट बाइनरी नंबर बन गया, 16 बिट बाइनरी नंबर बना है किसका, 5 का, समझ आया। Yes, sir. तो ये 16 बिट क्यों बोला जा रहा था, कि जो भी करेक्टर इनकोड होगा वो 16 बिट में ही होगा, और अगर 16 बिट उसमें नहीं आ रहा है तो उसे बनाएगा उस बाइनरी के सामने जीरो लगा के उतने बिट, ठीक है, बट उसे 16 बिट में ही इनकोड करना है सारी चीजें, ये समझ आया। तो Yes, sir. यूनिकोड कैरेक्टर सेट एक ऐसा कैरेक्टर सेट है जहां पे जो कैरेक्टर होता है 16 बिट कैरेक्टर कोड सेट होता है, 16 बिट में होता है, और ये इनकोडेड कैरेक्टर है, ठीक है, जो लैंग्वेज द्वारा क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। यहां तक समझ आया, Yes. किसी को कोई डाउट है, No, sir. ठीक है। अब बात करते हैं कुछ कैरेक्टर्स जो जावा लैंग्वेज के द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो हमारे पास अल्फाबेट जितने भी हैं, अपर केस टू लोअर केस ए टू जेड, सब जावा के अंदर यूज होते हैं। डिजिट्स भी जावा के अंदर यूज होते हैं, 0 to 9 ये डिजिट्स है हमारी, ठीक है। 10 डिजिट नहीं है, ठीक है, डिजिट जब भी होता है तो 0 to 9, समझ आया, ये नंबर हो जाता है हमारा, ये नंबर है जो कि डिजिट के कॉम्बिनेशन से बनता है। देन ये भी सारी चीजें जावा द्वारा सपोर्ट किया जाता है। स्पेशल कैरेक्टर्स, दिस इंक्लूड्स ऑपरेटर्स एंड वेरियस सिंबल्स, ये सारे सिंबल्स है, ये भी सिंबल्स हम यूज करते हैं जावा में जैसे ये ऑपरेटर है, ये भी ऑपरेटर है, तो इनका भी यूज करते हैं हम। वाइट स्पेस, हम जो सिंपल स्पेस देते हैं बीच के बिटवीन टू वर्ड्स और कैरेक्टर्स, तो वो स्पेस जो होता है ना, वो भी हमारा कैरेक्टर है और वो भी जावा द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाता है। स्पेस में हमारे पास कितने तरह के स्पेस हो सकते हैं, सिंपल स्पेस, देन बार, टैब क्या होता है, 4 कैरेक्टर का स्पेस होता है। अगर मैं यहाँ पे कुछ लिखूं तो डिफरेंस देखना, यहाँ पे मैं लिखा हाय और एक स्पेस दिया, तो सिंपल एक स्पेस आया बीच में, फिर कुछ लिखा हेलो, फिर स्पेस दिया, तो यह भी सिंपल स्पेस था। अगर मैं हेलो के जस्ट बाद टैब वाला स्पेस दूंगा, टैब, तो देखो यहाँ पे मान लो टेबल बन रही है,
टैब का यूज करने से, तो इसको अभी इग्नोर करो। तुमको मैं कहाँ पे दिखाऊं, यहाँ पे दिखाता हूँ। मैंने लिखा हाय स्पेस हेलो। अब यहाँ पे ये नॉर्मल स्पेस था, हटाया, टैब दूंगा तो देखो, अरे यार यहाँ पे भी दिक्कत हो रही है, मुझे एडिटर ही यूज करना पड़ेगा क्या। हम्म, चलो अभी जब हम ब्लूजे में कोड लिखेंगे तो बताऊंगा, ठीक है। टैब का मतलब क्या है कि नॉर्मल सिंगल स्पेस ना देकर टैब क्या करता है, 4 कैरेक्टर का स्पेस देता है, यानी कि नॉर्मल स्पेस से ज्यादा स्पेस होता है। अगर मैंने यहाँ पे हाई लिखा, अब टैब प्रेस करूंगा तो ये कुछ इतना गैप ले लेगा, और इसके बाद फिर यहाँ पे लिखा जाएगा कुछ, यानी इतना गैप, ये नॉर्मल गैप से ज्यादा है। ये टैब टैब स्पेस इतना गैप देता है, ठीक है। एक लाइन के बाद जस्ट नीचे आते हैं इंटर करके न्यू लाइन पे, तो न्यू लाइन भी हमारा एक स्पेस है, ठीक है। तो ये सब वाइट स्पेस कैरेक्टर्स के अंदर आते हैं, कैरेज रिटर्न फॉर्म फीड, इनके लिए भी स्पेशल एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स अवेलेबल हैं, वो भी हम आगे देखेंगे। देखो ये न्यू लाइन के लिए भी जो हम शिफ्ट करते हैं लाइन, वो भी हमारा स्पेस में ही काउंट होता है। तो इतना क्लियर है। इसके बाद बात करते हैं जावा टोकन्स की। अभी तक कोई डाउट किसी को? नो। जावा टोकन्स की बात करते हैं, ठीक है। व्हाट इज टोकन्स? तो टोकन को हम जनरली क्या बोल देते हैं कि ये एक स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट है प्रोग्राम के अंदर। छोटी से छोटी स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट जो भी तुम देखोगे वो सब क्या है, क्या है? अब टोकन्स के अंदर हमारे पास कई सारी चीजें, देखो ये स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल एंटिटी, यानी प्रोग्राम के अंदर जब भी जावा का प्रोग्राम तुम देखो और उस प्रोग्राम में तुम छोटी से छोटी कोई भी एक सिंगल चीज पकड़ लो, वो सब टोकन है। यानी जो भी प्रोग्राम हम बनाते हैं वो टोकन से मिलकर ही बना है, डिफरेंट डिफरेंट टोकन से मिलकर बना है। टोकन्स के अंदर हमारे पास क्या क्या आता है? कीवर्ड्स आते हैं, हमारे पास वेरिएबल्स, आइडेंटिफायर्स, ये टोकन के ही पार्ट हैं। लिटरल कांस्टेंट, ये भी टोकन्स हैं। सेपरेटर्स भी टोकन है, पंक्चुएटर्स भी टोकन है, ऑपरेटर्स जो हम यूज करते हैं वो भी सारे टोकन्स हैं। यानी ये सब टोकन के पार्ट हैं। एक छोटा सा डॉट जो तुम प्रोग्राम में लगाते हो सिस्टम के बाद डॉट, तो डॉट भी एक टोकन है, बट वो किस टाइप का टोकन है? हमारा ऑपरेटर, ठीक है। जो प्लस सिंबल, माइनस, ये सब ऑपरेटर। पंक्चुएटर्स में कॉमा हमारा आता है, सेमी कॉलन आता है, ये भी हमारा क्या है? टोकन है। सॉरी, सेपरेटर्स में आता है, ठीक है। कीवर्ड्स जो हम यूज करते हैं, जैसे कल हमने बताया पब्लिक, स्टैटिक, ये सब कीवर्ड्स हैं, वो भी हमारा टोकन है। आइडेंटिफायर्स में हम वेरिएबल क्लास का नेम बनाते हैं, वो आइडेंटिफायर है। तो ओवरऑल प्रोग्राम के अंदर जो भी तुम देखोगे वो सब टोकन ही है, बट कौन सा स्टेटमेंट किस टाइप का टोकन है वो पता होना चाहिए। तो टोकन सिंपली मीन्स क्या? टोकन इज अ स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल एंटिटी इन अ प्रोग्राम टू परफॉर्म ऑपरेशन इज नोन एज टोकन। सिंपल है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? बोलो। तो अब टोकन हमारे पास टोटल 6 टाइप के टोकन अवेलेबल हैं, लिस्ट तुम देख पा रहे हो। अभी हम बात करते हैं किसकी? कीवर्ड की। तो व्हाट इज कीवर्ड? दोज वर्ड which is predefined in the Java library। कीवर्ड क्या होते हैं? ऐसे वर्ड जो प्रीडिफाइंड हैं लाइब्रेरी में और उनके कुछ स्पेशल मीनिंग है, ठीक है। किसी भी लैंग्वेज के अंदर प्रीडिफाइंड वर्ड्स होते हैं,
तुम इंग्लिश की बात करो तो इंग्लिश में कुछ प्री डिफाइंड वर्ड्स हम सब पढ़ते हैं ना, वर्ड्स याद करते हैं ना। यहाँ हम कुत्ते को डॉग बोलेंगे, बिल्ली को कैट बोलेंगे, तो ये प्री डिफाइंड चीजें हैं। यस और नो? यस। ठीक वैसे ही यहाँ जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी कीवर्ड्स हैं, कुछ प्रीडिफाइंड वर्ड्स हैं और उनके कुछ स्पेशल मीनिंग है। द वर्ड्स दैट कन्वे, देखो डेफिनेशन में आते हैं, द वर्ड्स दैट कन्वे सम स्पेशल मीनिंग टू द जावा कंपाइलर। जावा कंपाइलर जो होता है, जो प्रोग्राम का कंपाइल करता है, उसके लिए कुछ स्पेशल मीनिंग उस कीवर्ड की होगी और ये प्रीडिफाइंड होंगे, पहले से डिफाइंड है, लाइब्रेरी में अवेलेबल है जावा की लाइब्रेरी में, बस हमको डायरेक्ट यूज करना है, वो हमारा कीवर्ड कहलाता है। तो सिंपली कीवर्ड इज अ रिजर्व वर्ड। रिजर्व वर्ड समझते हो ना, प्रीडिफाइंड, पहले से रिजर्व है वो। तो कीवर्ड इज अ प्रीडिफाइंड और रिजर्व वर्ड इन अ जावा लाइब्रेरी विच कंटेन सम स्पेशल मीनिंग फॉर कंपाइलर। ठीक है, कीवर्ड को हम जब हम वेरिएबल बनाते हैं ना, इंट ए इंट बी ऐसा कुछ, वेरिएबल में वैल्यू स्टोर, अभी नेक्स्ट वही है वेरिएबल, इसको हम आगे जस्ट करेंगे अभी। तो मैं अभी बता रहा हूँ कि जो कीवर्ड होते हैं उनको हम एज अ वेरिएबल नेम नहीं यूज कर सकते हैं, ये रिजर्व वर्ड होते हैं। देखो यहाँ पे ये हाईलाइट भी है, कीवर्ड इज अ रिजर्व वर्ड। तो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कीवर्ड्स हमें जावा के अंदर मिलते हैं। कुछ नाम मैंने कल बताए थे, किसी को कुछ याद हो कीवर्ड्स, कुछ कुछ कीवर्ड्स के नाम मुझे बताओ जरा। इफ, व्हाइल, डू। जो कल प्रोग्राम में लिखे थे, प्रोग्राम में कौन से कीवर्ड यूज किए थे? INT, public, static. आई एन। हाँ, गुड। क्लास, क्लास भी एक कीवर्ड था हमारा, क्लास, क्लास की हेल्प से Yes, sir. क्लास बनाया था। पब्लिक, ठीक है, हमारे पास स्टैटिक था, वो भी कीवर्ड ही था। वाइड कीवर्ड था, और क्या था? Main तो नहीं था ना सर? नहीं, मेन कीवर्ड नहीं है, था बस। और INT. हाँ, डेटा टाइप यूज किया था, तो ये भी एक कीवर्ड है। इनके अलावा और भी हैं, इफ, If, एल्स, do. ठीक है, डू, वाइल, फॉर, ऐसे बहुत सारी हैं। आगे हम सबको एक एक करके देखेंगे, ठीक है। तो ये सारे प्री डिफाइंड, ये देखो यहाँ पे लिखा भी है, इफ ये कीवर्ड है, वाइल कीवर्ड है, डू कीवर्ड है, पार्स, केस, कैच, कैर, कैरेक्टर डेटा टाइप, क्लास, कंटिन्यू, इंट, ब्रेक, डबल, इल्स, फॉर, इंपोर्ट, लॉन्ग, लॉन्ग है ना, इंटरफेस, दिस, पाव, थ्रो, ये क्या चीज लिखा है? Default. ऐसे बहुत सारे, कि इनके अलावा भी हैं, ये तो कुछ कीवर्ड ही हैं, इनके अलावा भी हैं बहुत सारे। तो ये सारे कीवर्ड्स का यूज करके हम प्रोग्राम बनाएंगे। देखो इनकी मीनिंग, स्पेशल मीनिंग अवेलेबल है। जैसे फाइनल की बात करें तो अभी फाइनल कांस्टेंट वेरिएबल के लिए यूज होता है, ये प्रीडिफाइंड है, इसका क्या टास्क है। फ्लोट की बात करें तो एक डेटा टाइप है जो कि अगर हमने वेरिएबल फ्लोट टाइप का बनाया तो उसमें पॉइंट वाली वैल्यू रख सकेगी, ये फिक्स है। मतलब ये सारी चीजें, इनकी मीनिंग जो है, ये कीवर्ड कुछ ना कुछ स्पेशल टास्क के लिए बने हैं, इनकी मीनिंग डिफाइन है पहले से कहीं ना कहीं, है ना, कुछ स्पेशल मीनिंग रख रहे हैं, रिजर्व वर्ड है। ठीक है, इतना क्लियर है, आगे चलें। यस। तो नेक्स्ट अपना आता है आइडेंटिफायर्स और वेरिएबल। वेरिएबल को थोड़ा साइड में रखो, पहले आइडेंटिफायर समझते हैं, ठीक है, फिर बाद में वेरिएबल की बात करेंगे। तो आइडेंटिफायर क्या होता है? किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जब तुम प्रोग्राम, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज कर सकते हो, हम यहाँ पे जावा लैंग्वेज यूज करेंगे। तो अब जब भी हम प्रोग्राम बनाएंगे, उस प्रोग्राम में ऐसे जितने भी वर्ड्स हैं जो तुम डिफाइन कर रहे हो, यानी जो भी नाम किसी भी चीज का तुम दे रहे हो, चाहे वो क्लास का नाम हो, चाहे वो फंक्शन का नाम हो, या फिर चाहे वो वेरिएबल का नाम हो, वो आइडेंटिफायर कहलाता है। मतलब क्या समझे, तुम क्या बोल सकते हो? आइडेंटिफायर
is a user defined word. A word which is a user defined in the program is known as identifier. सिंपल सा मतलब है, समझ आया? प्रोग्राम के अंदर वो सारे वर्ड्स जो यूजर द्वारा डिफाइन किया जाता है उसकी चॉइस से, वो हमारी चॉइस से कुछ भी नाम दे सकते थे, तो उसे हम आइडेंटिफायर कहेंगे। जैसे कल मैंने क्लास का नाम बनाया था सिंपल, तो वो आइडेंटिफायर था। सिंपल क्या था? आइडेंटिफायर। नाम से समझ आ रहा है आइडेंटिफायर का यूज किसी पर्टिकुलर चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है। तो अगर मैं क्लास बना रहा हूँ सिंपल, तो अब मैं सिंपल वर्ड ना उस नाम से उस क्लास को आइडेंटिफाई कर पाऊंगा। ठीक है, समझ आया? यस आइडेंटिफायर का सिंपल सा यही मतलब है, यूजर डिफाइंड नेम और वर्ड विच इज डिफाइंड बाय द यूजर इन अ प्रोग्राम। तो प्रोग्राम के अंदर जितना भी वर्ड यूजर द्वारा डिफाइन किया हुआ तुम्हें मिले, वो सब आइडेंटिफायर कहलाएगा। ठीक, ये तो बात कर लिया आइडेंटिफायर की। अब बात करते हैं वेरिएबल्स की। तो वेरिएबल हम अपने चॉइस का ना बनाते हैं। इंट ए की जगह में कुछ भी नाम दे सकता था, बी सी डी, या अपना खुद का नाम दे दूं या कुछ भी वर्ड लिख दूं। तो वेरिएबल का नाम हमारी चॉइस से दिया जाता है या नहीं? यस और नो? यस तो वेरिएबल इज अ आइडेंटिफायर। हम वेरिएबल को आइडेंटिफायर बोल सकते हैं। यस, तो इसलिए यहाँ पे देखो लिखा हुआ आर करके, या तो आइडेंटिफायर बोलो या वेरिएबल बोलो। ठीक है, लेकिन आइडेंटिफायर का मतलब केवल वेरिएबल से नहीं है कि यहाँ पे अगर हेडिंग में और तुम्हारे डेफिनेशन वाइज अगर तुम देखो एन आइडेंटिफायर और वेरिएबल इज द नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन, ऐसा कुछ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि तुम आइडेंटिफायर जब भी कोई बोलेगा तो तुम वेरिएबल ही बताओगे कि वेरिएबल इज आइडेंटिफायर। यस, बिल्कुल सही है, वेरिएबल आइडेंटिफायर है। बट अगर मैं कोई पूछ लिया कि मैंने एक फंक्शन बनाया है सो नाम का, वाइड सो, और वहां पे कुछ प्रिंट करा रहा हूँ, तब इस प्रोग्राम में आइडेंटिफायर क्या फंक्शन नेम जो सो है वो आइडेंटिफायर है? बताओ, यस और नो, क्या वो सो नाम का जो फंक्शन बनाया वो आइडेंटिफायर है? यस या नो? यस क्यों है आइडेंटिफायर? बताओ बताओ। ये मैंने यहाँ पे एक प्रोग्राम बना दिया। अब मुझे तुम लोग बताओ इस पूरे प्रोग्राम में कौन कौन सी चीजें आइडेंटिफायर के अंदर आएंगी? सर क्लास में बगल में ए है हाँ, तो और सम है। ये आइडेंटिफायर है और ये है, सम, हाँ, बस। या और बाकी लोग रिस्पॉन्स करो। ज्योति? सर ए हाँ, इंट के ये बगल में। अच्छा, ये भी आइडेंटिफायर है। और ये हाँ सर, ए इंट के बगल ई जो है वो वेरिएबल है। ज्योति अभी तुम बताओ, ये ए आइडेंटिफायर है? नहीं सर। अच्छा, ये नहीं है। ये सम जो है वो आइडेंटिफायर है? यस सर। ये ए आइडेंटिफायर है? यस सर। अच्छा, कौन कौन बोल रहा है कि ये जो ए है ये आइडेंटिफायर नहीं है? रिस्पॉन्स करो। लक्ष्य, सत्यम, बोलो सत्यम।
उस प्रोग्राम में आइडेंटिफायर कौन कौन से हैं? भाई नहीं रिस्पॉन्स करना ठीक है, कोई बात नहीं, बट मैं बता रहा हूँ। ये तीन के तीनों जो हाईलाइट है ब्लैक कलर से, ये तीनों ही आइडेंटिफायर हैं, ज्योति और आयुषी। तुमने इसको क्यों बोला कि आइडेंटिफायर नहीं है, ये वेरिएबल है। मैंने आइडेंटिफायर को क्या बोला है? ऐसे नेम वर्ड जो यूजर डिफाइन कर रहा है वो आइडेंटिफायर है। वेरिएबल का नेम हम दे रहे हैं ना अपनी चॉइस का, ये नाम कुछ भी हो सकता है। फंक्शन का नाम भी ये नाम कुछ भी हो सकता है, क्लास का नाम भी कुछ भी हो सकता है। तो ये तीनों ही आइडेंटिफायर है। तुम इनमें क्यों बोल दिया कि ये आइडेंटिफायर नहीं है? सॉरी सर, सॉरी सर। वेरिएबल नेम जो है, वेरिएबल नेम हम ही ना डिफाइन कर रहे हैं, तो वो आइडेंटिफायर होगा। तो वेरिएबल नेम इज आल्सो अ आइडेंटिफायर। समझ आया? ओके सर। सबको क्लियर है अभी? अभी आइडेंटिफायर समझ लिया। अब जो समझने वाले हैं हम, क्या समझने वाले हैं? अब समझ हम लिटरल वेरिएबल। अभी वेरिएबल तो समझा नहीं, तुम लिटरल में पहुंच गए। वेरिएबल पता है क्या है? अभी वेरिएबल, अभी आइडेंटिफायर समझे, वेरिएबल को समझो। तो वेरिएबल इट इज अ नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन। लोकेशन। इट इज अ नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन, ठीक है, विच इज यूज टू स्टोर, स्टोर which बाय is used to store value डाटा, डाटा or data, ठीक है, which is used to store value और data। तो वेरिएबल, इसको हम ना और क्या बोल सकते हैं? और क्या हो रहा है भाई? वेट, स्क्रीन मेरी गायब हो गई भैया। वेरिएबल इज जस्ट लाइक कंटेनर। वेरिएबल इज जस्ट लाइक अ कंटेनर, एक ऐसा डिब्बा है जिसके अंदर कुछ डेटा हम क्या करेंगे? रखेंगे। डेटा हम क्या करेंगे? रखेंगे। तो ये कंटेनर जैसा है। अब इसको थोड़ा सा समझो कि ये वेरिएबल, ये जो डेफिनेशन मैंने लिखी कि वेरिएबल इज अ नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन, ये एक मेमोरी लोकेशन का नाम है जहां पे हम कुछ डेटा या वैल्यू को स्टोर करेंगे। तो कैसे ये मेमोरी लोकेशन का नाम हुआ? तो हमारा जो मेमोरी में डेटा स्टोर होता है, हम जब भी मेमोरी की बात करते हैं तो रैम मेमोरी की बात करते हैं। नाम तो सुना होगा ना रैम का, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो उस मेमोरी का हम स्ट्रक्चर यहाँ पे बना रहे हैं। जो भी हमारा मेमोरी होता है ना, वाह, ब्लॉक वाइज होता है। ऐसे बहुत सारे ब्लॉक्स होते हैं मेमोरी में, ठीक है। मैं यहाँ पे सिंपल एक छोटा सा बनाया, ये मेरा क्या है? मेमोरी है, ठीक है। कौन सी मेमोरी? रैम मेमोरी। फोन में तुम लोग के रैम मेमोरी है ना। तो अब मुझे इस मेमोरी में डेटा को स्टोर करना है, तो कैसे करूंगा? तो सबसे पहले वेरिएबल बनाना पड़ेगा। वो वेरिएबल किसी ब्लॉक को रिजर्व करेगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया इंट ए, और इसके बाद ए इक्वल 5, यानी इसमें जाके 5 स्टोर हो जाए। तो ये कैसे काम किया? देखो, हमारे मेमोरी में बहुत सारे ऐसे ब्लॉक्स हैं, ठीक है, और हर एक ब्लॉक का कुछ यूनिक एड्रेस है। हर एक ब्लॉक का कुछ नंबर, यूनिक हेक्साडेसिमल नंबर होता है। बट हेक्साडेसिमल की जगह मैं यहाँ पे समझने के लिए ऐसे एड्रेसिंग कर देता हूँ, 101, 102, 103, ऐसे सो ऑन। हर एक यूनिक, हर एक ब्लॉक का
एक यूनिक एड्रेस होगा, ठीक है, मेमोरी एड्रेस होता है, ठीक है। तो इस मेमोरी एड्रेस को तो हम याद कर नहीं सकते, और मुझे डेटा स्टोर करना है मेमोरी में, तो मैं सबसे पहले वेरिएबल बनाता हूँ अलॉन्ग विथ डेटा टाइप। हम डेटा टाइप मेंशन करेंगे और देन वेरिएबल बनाएंगे। तो ये क्या होता है, ये वेरिएबल जो नाम हमने बनाया, हम किसी ब्लॉक को एक नाम असाइन कर देते हैं। ये एड्रेस ना याद रखना पड़े, मैं इस नाम को याद रख लूँ, और जब भी मुझे अब याद यूज करना होगा उस ब्लॉक में, उस ब्लॉक को, तो मैं उस नाम से उसको यूज कर पाऊंगा, मैं उस एड्रेस को नहीं यूज करूंगा। जैसे अभी मुझे ए मैंने बनाया, सपोज ए इस वाले ब्लॉक को 101 वाले ब्लॉक को इसको रिजर्व कर लिया, ठीक है। तो अब मुझे यहाँ पे इस ब्लॉक में अब को रिजर्व कर लिया, अब यहाँ पे वैल्यू मुझे स्टोर करना है, तो मैं क्या एड्रेस इसका जो है 101 इक्वल 5 ऐसे थोड़ी ना लिखूंगा, मुझे एड्रेस तो पता ही नहीं है कि इस एड्रेस में जाके 5 स्टोर कर दो। तो मैं क्या करूंगा, मैं उसका अल्टरनेट यहाँ पे उसको नाम दिया हूँ, उस ब्लॉक का, मेमोरी के इस ब्लॉक का नाम मैंने क्या दे दिया है, ए। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ए इक्वल 5। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए जिस ब्लॉक को रिजर्व कर रहा है, उस ब्लॉक पे जाके 5 को स्टोर कर दो। समझ आया? तो वेरिएबल नेम क्या है, इसीलिए हम बोलते हैं कि वेरिएबल नेम जो है इस मेमोरी के ब्लॉक का, मेमोरी लोकेशन का या ब्लॉक का नेम है। वेरिएबल इज द नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन किसी पर्टिकुलर। अब जब भी वेरिएबल बनाते हैं तो मेमोरी में जहां पे भी इसे खाली जगह मिलता है वो उस ब्लॉक को रिजर्व कर लेता है, और देन हम फिर उस ब्लॉक को यूज कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ दैट वेरिएबल नेम। इतना समझ आया? यस सर। इतना समझ आया? अब इसको थोड़ा सा रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। ये तो टेक्निकली हमने समझ लिया, होप करता हूँ सब लोग को समझ आया होगा। एक एग्जांपल समझते हैं। ये वेरिएबल नेम मेमोरी लोकेशन का नाम है, और उस लोकेशन को हम आइडेंटिफाई अब कर पा रहे हैं जो नाम हमने दिया उससे, और फर्दर हम जब भी उस ब्लॉक में डेटा स्टोर करना है या उसमें कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो वो नेम से ही हम उस ब्लॉक को एक्सेस कर पाते हैं। सही है ना? ये ठीक वैसे ही है जैसे हम कभी अगर ट्रैवल करने के लिए जाते हैं कहीं दूर ट्रेन से, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ट्रेन की टिकट को बुक कराते हैं, ट्रेन रिजर्वेशन कराते हैं ना। अब रिजर्वेशन में हमको एक एड्रेस मिलता है कि इस एड्रेस पे जाके, यानी सीट नंबर पे, इस एड्रेस पे जाके तुम्हें बैठना है, सीट नंबर पे बैठना है, वो तुम्हारी जगह है। और हम क्या है, डेटा, लाइक यहाँ पे डेटा हमारा 5 था, तो अब ट्रैवल करने हम जा रहे हैं तो हम एज अ डेटा हैं। अब जब हमने रिजर्वेशन कराया ट्रेन का, तो मान लो हमारे पास ये ट्रेन की एक बोगी है, ठीक है, ये चक्के हमने उसके बना दिए, ठीक है, ये गेट है। अब इसके अंदर बहुत सारी सीट्स हैं, तो ये जो बोगी है इसके अंदर बहुत सारी सीट है। बहुत सारी सीट का मतलब तुम उनको बोल सकते हो कि ब्लॉक से बहुत सारे, और ये पूरी बोगी ट्रेन का डिब्बा मेमोरी की तरह काम कर रहा है, ठीक है। और इसके अंदर कई सारी सीट्स हैं, मतलब बहुत सारे इस तरह के ब्लॉक समझ लो। अब किस ब्लॉक में जाके, यानी किस सीट में जाके मुझे बैठना है, वो सीट नंबर, हर एक सीट का नंबर होता है ना। जैसे यहाँ पे मैं बोल रहा था कि हर एक ब्लॉक का एक यूनिक एड्रेस होता है, ठीक वैसे ही तो उस सीट नंबर पे मुझे जाके बैठ जाना है। तो मुझे टिकट में जो सीट नंबर लिखा हुआ मिला था, इस बोगी के इस सीट नंबर में बैठो, वो लाइक वेरिएबल नेम ट्रीट हो रहा है। वेरिएबल नेम कि मतलब मैं उस सीट नंबर पे जाके बैठ पा रहा हूँ, कैसे मुझे पता चल रहा है, मुझे इस टिकट में लिखा हुआ है कि बोगी नंबर इस पे, ये सीट पे जाके बैठना है, पूरा एड्रेस। अब वहां पे जाके मैं बैठ गया, यानी वो मेमोरी लोकेशन मुझे मिल गई, वहां पे मैं बैठ गया, मतलब मैं कौन, डेटा। जैसे यहाँ पे कौन आके बैठा, 5। ये रियल लाइफ एग्जांपल से समझ आ रहा है? ये ठीक ऐसे ही काम कर रहा है यहाँ पे वेरिएबल का कॉन्सेप्ट। यस सर। समझ आ रहा है? क्या इस एग्जांपल को रिलेट कर पाए हो? तो अभी वेरिएबल क्लियर है? यस यस सर। यस सर। बाकी लोग क्यों नहीं बोलते हो भाई?
हाँ, वेरिएबल को हम सिंपल क्या बोलेंगे, वेरिएबल इज द नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन विच इज यूज टू स्टोर वैल्यू। क्यों बोलते हैं मेमोरी लोकेशन, मैंने एक्सप्लेन कर दिया। क्योंकि वो किसी पर्टिकुलर मेमोरी ब्लॉक को रिजर्व करता है और उस ब्लॉक को हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं उस नाम से जो हमने बनाया। ठीक है, वेरिएबल नेम डिफाइन करने के, वेरिएबल नेम छोड़ो, क्योंकि वेरिएबल नेम बोलो या आइडेंटिफायर, वेरिएबल नेम जो है वेरिएबल वो आइडेंटिफायर ही तो है। तो कोई भी आइडेंटिफायर अगर डिफाइन करना है प्रोग्राम में तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को हमें फॉलो करना है। ये रूल्स 3-4 पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, देखो। तो चाहे वो क्लास का नाम डिफाइन करो, चाहे फंक्शन का नाम डिफाइन करो, चाहे तुम वेरिएबल बनाओ, ये रूल्स सभी में फॉलो होंगे। जो भी यूजर डिफाइंड वर्ड तुम डिक्लेयर करने जा रहे हो उन सभी में, हर एक आइडेंटिफायर में ये रूल्स तुम्हें अप्लाई करना होगा। रूल्स क्या है, सबसे पहले आइडेंटिफायर में कंसिस्ट ऑफ अल्फाबेट बोथ अपर केस एंड लोअर केस। आइडेंटिफायर अपर केस लोअर केस किसी भी कॉम्बिनेशन में हो सकता है अल्फाबेट। और आइडेंटिफायर के साथ तुम क्या क्या लिख सकते हो कंबाइन करके, तुम लेटर्स अल्फाबेट अपर केस लोअर केस में ले सकते हो, तुम डिजिट यूज कर सकते हो, तुम सिंबल, सिंबल में केवल अंडरस्कोर और डॉलर, केवल यही सिंबल तुम यूज कर सकते हो, बाकी कोई अदर सिंबल आइडेंटिफायर में यूज नहीं करोगे। ठीक है, तो क्या क्या अल्फाबेट हो सकता है किसी भी केस में, अपर केस में या लोअर केस में, डिजिट हो सकता है। ठीक है, सिंबल में हम अंडरस्कोर और डॉलर सिंबल का यूज कर सकते हैं बस। तो इन सभी लेटर्स या कैरेक्टर्स का कॉम्बिनेशन से तुम एक आइडेंटिफायर क्रिएट कर सकते हो। इतना क्लियर हुआ। दूसरा, जो डिजिट है, तुम आइडेंटिफायर नेम पे डिजिट यूज कर सकते हो बट स्टार्ट नहीं कर सकते। अगर कोई नाम तुम बना रहे हो तो स्टार्टिंग में तुम डिजिट नहीं लिखोगे। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखा एक वेरिएबल नेम A1 A2, ये दोनों वैलिड हैं, लेकिन अगर मैं लिख दूं 1A 2A तो ये इनवैलिड है, ये एरर देगा। हम वेरिएबल का नेम या किसी भी आइडेंटिफायर का नेम स्टार्ट नहीं कर सकते डिजिट से। तुम लेटर लगाओ, शुरुआत करो लेटर से, बट उसके बाद तुम डिजिट लगा सकते हो। समझ आया? नो अदर स्पेशल कैरेक्टर्स इज परमिटेड। मतलब स्पेशल कैरेक्टर का मतलब डॉलर और अंडरस्कोर और डॉलर सिंबल को छोड़कर कोई अदर स्पेशल कैरेक्टर को तुम यूज नहीं कर सकते आइडेंटिफायर के Yes, नेम sir. में। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। इसके बाद जो कीवर्ड, प्रीडिफाइंड वर्ड है ना, कीवर्ड और रिजर्व वर्ड, उनको भी हम एज अ आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते। अगर मेरे पास एक कीवर्ड है वाइल करके या फॉर करके, ठीक है, तो अगर मैं एक वेरिएबल बनाना चाहूं इंट फॉर, ऐसा, तो फॉर तो एक कीवर्ड हो गया ना, लूप है ये। फॉर, फॉर क्या है, कीवर्ड है। अब तुम फॉर नाम का वेरिएबल बनाना चाहते हो, ये एरर देगा, इनवैलिड है। समझे? तो प्रीडिफाइंड वर्ड या रिजर्व वर्ड, कीवर्ड को हम एज अ वेरिएबल नेम या आइडेंटिफायर नेम यूज नहीं कर सकते। नो कॉमास और ब्लैंक स्पेस आर अलाउड। अब तुम वेरिएबल बना रहे हो, मैं अगर यहाँ पे वेरिएबल बनाना चाहता हूं इंट रोल नंबर, तो ऐसे तुम बीच में ब्लैंक स्पेस नहीं दे सकते, जैसे मैंने अभी बना दिया, ये मेरा इनवैलिड है। ठीक है, तुम अगर ऐसे बनाना चाहते हो तो ब्लैंक स्पेस नॉट अलाउड, कॉमा नॉट अलाउड, क्योंकि वो स्पेशल कैरेक्टर पे आ जाता है। तुम इसकी जगह ऐसे लिख सकते हो, रोल अंडरस्कोर नंबर, ये वैलिड है, बट ये वाला इनवैलिड है क्योंकि इसमें बीच में स्पेस आ रहा है और स्पेस इज नॉट अलाउड। ठीक है, इन Yes, sir. आइडेंटिफायर। समझ आया? देन राइट द फर्स्ट लेटर, फर्स्ट मतलब स्टार्टिंग में जब भी हम वेरिएबल या आइडेंटिफायर बनाएंगे तो उसका जो फर्स्ट लेटर होगा मस्ट नॉट बी, वेरिएबल मस्ट नॉट बी, ये ना यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। ठीक है,
अल्फाबेट की जगह यहाँ इसको सर क्या आगे लिखना था? लिखा है डिजिट। हाँ, ये यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक होगी उनकी। मतलब क्या है कि यहाँ अल्फाबेट तो स्टार्ट अल्फाबेट से तो ही करेंगे, हम मस्ट नॉट बी स्टार्ट फ्रॉम द डिजिट। ठीक है, इट मीन्स आइडेंटिफायर ऑफ वेरिएबल मस्ट नॉट बिगिन विथ अ डिजिट, ये बोलो। ठीक है, हाँ, या इसको सुधारना। ठीक है, अल्फाबेट से तो स्टार्ट होगा, तो आइडेंटिफायर का जो फर्स्ट लेटर है वो हमेशा अल्फाबेट से ही स्टार्ट होगा, डिजिट से कभी स्टार्ट नहीं करेंगे, और ये मैं अभी बताया था। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये सम वैलिड्स आइडेंटिफायर यहाँ पे लिखे, मैक्स बिल्कुल सही है, नम वन ये भी करेक्ट है। देखो क्योंकि हम बाद में डिजिट लगा सकते हैं लेकिन शुरुआत डिजिट से नहीं करेंगे, तो बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे स्पेस अलाउड नहीं है लेकिन अंडरस्कोर सिंबल यूज कर सकते हैं, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है क्योंकि अंडरस्कोर अलाउड है। ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी क्यों सही है क्योंकि डॉलर सिंबल भी अलाउड है। ऊपर देखे थे ना कौन कौन से अंडरस्कोर और डॉलर सिंबल हम यूज कर सकते हैं, बाकी कोई अदर कैरेक्टर नहीं यूज कर सकते। अब इनवैलिड इनवैलिड आइडेंटिफायर के कुछ एग्जांपल देखते हैं। तो देखो, डेट ऑफ बर्थ बीच में डैश लगा हुआ है, माइनस सिंबल, ये नॉट अलाउड। अंडरस्कोर अलाउड है बट ये डैश डैश जो लगा हुआ वो नहीं, वो अलाउड नहीं है। ठीक है, इनवैलिड बिकॉज हाइफन वो डैश। ठीक है, लॉन्ग ये कीवर्ड है तो ये भी नॉट अलाउड क्योंकि लॉन्ग इज अ प्रीडिफाइंड वर्ड, कीवर्ड है, तो ये इनवैलिड है। अब ये स्टार्ट कैसे हो रहा है? फर्स्ट वन से हो रहा है, तो अभी हमने जस्ट पढ़ा कि डिजिट से स्टार्ट नहीं होगा, मतलब ये भी इनवैलिड है। प्रिंसिपल वैल्यू, यहाँ पे बीच में स्पेस आ गया, यस मतलब सर। ये भी इनवैलिड है Yes, sir. बिकॉज ऑफ स्पेस। इतना समझ आया? तो अब जब भी तुम प्रोग्राम के अंदर आइडेंटिफायर डिक्लेयर करोगे, वो चाहे क्लास का नाम तुम दो, चाहे वो फंक्शन का नाम दो, चाहे तुम कोई वेरिएबल का नाम बना दे रहे हो, उन सब के लिए तुम्हें इन 4-5 रूल्स को हमेशा ध्यान में रखकर ही नाम देना है। नाम कुछ भी दे सकते हो बट इन रूल्स को थोड़ा सा दिमाग में रखकर। ठीक, तो वेरिएबल हमारा हुआ कंप्लीट। प्रोग्राम के अंदर जो हम डायरेक्ट वैल्यू यूज करते हैं उसे हम लिटरल कहते हैं, डायरेक्ट वैल्यू। जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ पे इंट a इक्वल 5 लिया ना, ये 5 इज द लिटरल। अगर मैं यहाँ पे कुछ प्रिंट कराता फंक्शन के अंदर, प्रिंट, और इसके अंदर लिख दिया डबल कोटेशन के अंदर हाई, तो ये डायरेक्ट वैल्यू किस टाइप की रख रहा हूं मैं? डबल कोटेशन के अंदर, मतलब स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग लिटरल है। तो जो वैल्यूज होती है ना डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स की, तो उन वैल्यूज को हम लिटरल बोलते हैं। तो लिटरल और कांस्टेंट इन जावा आर सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर दैट रिप्रेजेंट अ फिक्स वैल्यू, फिक्स्ड वैल्यू। ठीक है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते, वो फिक्स वैल्यू रहती है। ठीक है, the entity which do not change in a program is known as literal or constant। समझ आया? अब यहाँ पे जो लिटरल या कांस्टेंट किस किस टाइप के हो सकते हैं, तो हमारा इंटीजर लिटरल हो सकता है। इंटीजर लिटरल यानी कोई भी नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर। ठीक है, ये यहाँ पे लिखे हुए देखो 25, 0 निगेटिव नंबर है, ये सब हमारे इंटीजर लिटरल में आते हैं। देखो, पॉजिटिव और निगेटिव, कोई भी पॉजिटिव और निगेटिव नंबर हमारा इंटीजर लिटरल हो सकता है। देन फ्लोटिंग पॉइंट में हमारे पास आते हैं दो टाइप के, एक फ्लोटिंग लिटरल में, सॉरी, फ्लोट लिटरल और डबल टाइप का लिटरल। ठीक है, देन कैरेक्टर लिटरल जो हम सिंगल कोटेशन में ऐसे लिख देते हैं, ये सिंगल कोटेशन में सिंगल कैरेक्टर कुछ भी हो सकता है। चलो हम आगे देखते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे इंटीजर लिटरल की बात हो गई। अब डेसिमल इंटीजर, ये सारे लिटरल्स हैं। ठीक है, ऑक्टल लिटरल, नंबर सिस्टम डिफरेंट डिफरेंट। तो अभी मैंने बताया था ना नंबर सिस्टम अपने पास होते हैं, हम जनरली डेसिमल नंबर सिस्टम की बात करेंगे जो कि
हमारे जनरल लाइफ में जो नंबर यूज होता है सिस्टम, वो डेसिमल ही होता है, ठीक है। ऑक्टल नंबर सिस्टम में भी नंबर्स आते हैं, वो भी हमारा इंटीजर लिटरल ही होगा, ठीक है। इसके बाद इनवैलिड इंटीजर लिटरल। क्या क्या इनवैलिड इंटीजर लिटरल हैं? देखो, अब ये नंबर है लेकिन बीच में कॉमा लगा हुआ था, तो ये इनवैलिड है। यहाँ पे स्पेस है, ये भी इनवैलिड है। जीरो से स्टार्ट होगा नहीं, क्योंकि जीरो से जब भी स्टार्ट होता है वो ऑक्टल लिटरल हो जाता है, ठीक है। ये इंटीजर लिटरल नहीं कहलाता, ये ऑक्टल इंटीजर हो जाता है। ये हमारा नॉट अलाउड, बीच में ये सिंबल्स यूज नहीं होते, ये हेक्साडेसिमल का है, तो ये इंटीजर नॉर्मल इंटीजर नहीं है ये, ठीक है। देन फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स की बात करें, देखो यहाँ पे लिखा है एच, क्योंकि अब हेक्साडेसिमल में ए टू एफ चलता है नंबर। अब ये क्या है मुझे पता है, तुम लोग को भी ये समझ नहीं आ रहा होगा, क्योंकि तुम्हें नंबर सिस्टम पता ही नहीं। जिसको पता होगा तो पता होगा कि 0 to 9 चलता है, देन ए टू एफ हेक्साडेसिमल में, बट यहाँ एच आ रहा है, इसलिए नॉट अलाउड, ठीक है। तो इसको अभी साइड में रखो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बात करते हैं फिर फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल। इंटीजर लिटरल सिंपल, पॉजिटिव और निगेटिव कोई भी नंबर इंटीजर का हो सकता है। देन फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल में जो पॉइंटेबल वैल्यूज होती हैं, डॉट लगा के, हम जैसे यहाँ पे लिखा है देखो 35.4 ये, बट इसके साथ ये निगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट जो लिटरल होते हैं, पॉइंटेबल वैल्यू जो होती है, उन्हीं को हम फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल कहते हैं, ठीक है। और ये निगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। बस फ्लोटिंग पॉइंट के साथ हमें एक डबल टाइप का मिलता है और एक फ्लोट, ठीक है। फ्लोट लिटरल और डबल लिटरल दिखाता हूं। इस बुक में उतना दिखाया नहीं गया, ठीक है। तो फ्लोट मैं बुक में नहीं दिया, मैं खुद बता रहा हूँ। फ्लोट के लिए फ्लोट लिटरल जो होगा, अगर उसमें हम एफ क्या नहीं करते हैं, लगाएंगे तो कोई क्या भी हो नंबर जाएगा? ऐसे लिखेंगे 5.3, लेकिन लास्ट में उसके एफ लगाना कंपलसरी हो जाता है। डबल में, हाँ, एफ नहीं लगाएंगे। तो जब भी तुम डायरेक्ट ऐसे लिख दोगी 5.5 या कुछ समथिंग, शुरू में अगर ये डायरेक्ट ऐसा कोई कॉम्बिनेशन में लिखा, जैसे मैंने लिखा 5+3.5, तो ये फ्लोट नहीं कहलाएगा, फिर ये ना बाय डिफॉल्ट डबल कंसीडर हो जाता है। तो अगर एफ लगा दिया तो फ्लोट कंसीडर होगा, ठीक है। तो डबल के लिए भी ऐसे ही रहता है। डबल के लिए हम 5.3 किया तो इसके लास्ट में डी लगाते हैं, और अगर नहीं भी लगाओगे तो बाय डिफॉल्ट डबल कंसीडर करता है, कंपाइलर बाय डिफॉल्ट डबल कंसीडर कर लेता है। तो डबल में अगर ना भी लगाओ तो चलेगा, बट इसमें तुम्हें लगाना पड़ेगा अगर तुम स्पेसिफाई करना चाहते हो स्पेशली कि ये फ्लोट लिटरल हो, ठीक है। और अब फ्लोटिंग पॉइंट जो लिटरल्स होते हैं वो दो टाइप के यहाँ पे दिए हुए हैं। पहला फ्रैक्शनल फॉर्म में, दूसरा एक्सपोनेंट फॉर्म में। फ्रैक्शनल पार्ट फॉर्म में जैसा सिंपल हम यूज करते हैं, ये सब फ्रैक्शनल पार्ट ही है, ये देखो, ठीक है, पॉजिटिव या निगेटिव में। अब एक्सपोनेंट फॉर्म में लिटरल्स होते हैं फ्लोटिंग पॉइंट के, वो कब आते हैं, जब नंबर कैपेसिटी से ज्यादा, मतलब बहुत लार्ज नंबर होता है, जो कैपेसिटी से ज्यादा है, हम वहां पे डिस्प्ले नहीं करा सकते, तो वो एक्सपोनेंट फॉर्म में यहाँ पे ऐसे शो हो जाता है, ठीक है। ये साइंटिफिक नंबर है, ई बीच में दिख रहा होगा, है ना। तो ये एक्सपोनेंट फॉर्म में ऐसे आता है। अब यहाँ पे कुछ इनवैलिड फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स दिए हुए हैं। ये इनवैलिड है क्योंकि डॉट के बाद कुछ होना भी चाहिए, या डॉट के पहले कुछ होना भी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे इनवैलिड है। ये तो इंटीजर ही है, यहाँ पे बहुत कॉमा डॉट है, ये भी, ये सब इनवैलिड है, ठीक है, सब ये इनवैलिड है। अब यहाँ पे ई के बाद कुछ नंबर होना चाहिए, तब तो ये एक्सपोनेंट में आएगा, क्योंकि ई के बाद जो नंबर होता है वो माना जाता है कि वो पावर में है उसके, बट ये इसमें तो ई के बाद कुछ नंबर ही नहीं है, तो ये भी, यहाँ पे मल्टीपल डॉट्स हैं, तो ये भी गलत। ये सारे इनवैलिड्स हैं, ठीक है।
बुक जरूर पढ़ना, सारा डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ कि क्यों इनवैलिड है, मैंने बता दिया। ये डॉट के बाद कुछ है ही नहीं, लीस्ट 1 डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि मस्ट हैव एट लीस्ट 1 डिजिट आफ्टर डॉट, बट यहाँ पे नहीं है। ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ है बिफोर डॉट, मस्ट हैव एट लीस्ट 1 डिजिट बिफोर डेसिमल पॉइंट। तो ये सारी चीजें लिखी हुई, बुक जरूर पढ़ना, मैंने बता दिया है, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बात करते हैं करेक्टर लिटरल्स की। तो दोज लिटरल्स विच इज रिटन एंड इनक्लोज्ड विद इन अ सिंगल कोटेशन, सिंगल सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है। सिंगल इन्वर्टेड के अंदर एक सिंगल कैरेक्टर कुछ भी हो सकता है, वो कैरेक्टर है कैरेक्टर लेटर। ये एम स्मॉल डी 6, तो 6 देखो डबल सिंगल कोटेशन के अंदर है, तो ये नंबर नहीं है, ये कैरेक्टर में ट्रीट होगा। 0 भी यहाँ पे कोटेशन के अंदर लिखा हुआ, सिंगल कोटेशन के अंदर जो भी लिखा होगा वो हमारा कैरेक्टर होगा, कैरेक्टर Yes, लेटर। sir. समझ Yes. आया? यस सर। बोलो। अब ऐसे ही स्ट्रिंग लिटरल्स की बात करें तो डबल कोटेशन के अंदर सीक्वेंस ऑफ स्ट्रिंग जो भी लिखा होगा वो स्ट्रिंग लिटरल होगा, ठीक है। ये सारे एग्जांपल हैं। बूलियन लिटरल में हमारे पास केवल 2 ही वैल्यू मिलती है, ट्रू एंड फॉल्स, और ये फिक्स है। ये बूलियन लिटरल होती है, ये रिजर्व वर्ड भी है, कीवर्ड है, ठीक है। ट्रू फॉल्स कीवर्ड भी है। तो 2 ही वैल्यूज मिलती हैं बूलियन के साथ, ट्रू एंड फॉल्स। और नल लिटरल मतलब नथिंग, \0, ठीक है। ये नल क्या है? नल मतलब कुछ भी नहीं, ठीक है। जो बाय डिफॉल्ट कैरेक्टर और स्ट्रिंग में नल स्टोर होता है अगर हम वेरिएबल खाली बना के छोड़ दिए। सेपरेटर्स को हम कल देखेंगे, तब तक तुम लोग